हमारा साथी मंत्री श्री राघवजी भाई पटेल, श्री भानुबेन बावरिया, पूर्व मुख्यमंत्री तथा पंजाबના પ્રભારી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, કર્ણાટકના પૂર્વ રાજ્યપાલ તથા વરિષ્ઠ આગેવાન શ્રી વજુભાઈ વાળા, મેયર શ્રીમતી નયનાબેન પટેલિયા, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा सांसद श्री परसोत्तमभाई रूपाला, सांसद श्री विनोद भाई चावड़ा, राज्यसभा सांसद श्री रामभाई मोकरिया, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डाजी, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश कर्मठ अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अमारा साथी मंत्री श्री राघवजी भाई पटेल, श्री भानुबेन बावरिया, पूर्व मुख्यमंत्री तथा पंजाबना प्रभारी श्री विजयभाई रूपाणी, कर्नाटकना पूर्व राज्यपाल तथा वरिष्ठ आगेवान श्री वजुभाई वाड़ा, मेयर श्रीमती नयनाबेन पटेरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा सांसद श्री परसोत्तमभाई रूपाला, सांसद श्री विनोद भाई चावड़ा, राज्यसभा सांसद श्री रामभाई मोकरिया, केसरी देवसिंह झाला, मारा साथी धारासभ्य श्री उदयभाई कानगड़, श्री रमेश भाई टीलाड़ा, श्रीमती डॉक्टर दर्शिताबेन शाह, डेप्यूटी मेयर श्री नरेंद्र सिंह जाडेजा, स्टेन्डिंग चेरमेन श्री जयमीन भाई ठाकर, पक्षना नेता श्री लीलूबेन जादव, दंडक श्री मनीषाबेन राडिया, प्रदेश युवा मोर्चा प्रमुख श्री डॉक्टर प्रशांत भाई कोराट, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भरत भाई बोगरा, पूर्व सांसद श्री मोहन भाई कुंडरिया, सौ मंचस्थ महानुभावों, चूंटायेला जनप्रतिनिधि, संगठनना पदाधिकारीओ, उपस्थित सौ नागरिक भाईओ बहनों, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। विश्वना સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્વાતંત્ર્ય પર્વને યાદગાર જન આંદોલન બનાવવા માટે હર ઘર તિરંગા અભિયાનને પ્રેરણા આપી છે। હર ઘર તિરંગા અભિયાન રાષ્ટ્રધ્વજની ગરિમાને જાળવી રાખવાનો અનેરો ઉત્સવ બની ગયો છે। તેમના માર્ગદર્શનમાં આપણે આ વર્ષે પણ હર ઘર તિરંગા અભિયાન અને તિરંગા યાત્રા યોજવાનું આયોજન કર્યું અને તેનો શુભારંભ આજથી રાજકોટથી થઈ રહ્યો છે। દરેક ભારતીય માટે શાન અને ગૌરવના પ્રતીક આપણા તિરંગા પ્રત્યે આદર સન્માન જાગે તે માટે આ તિરંગા યાત્રા યોજાય છે। વડાપ્રધાન શ્રી સ્પષ્ટપણે માને છે તિરંગો લોકોને એક સાથે લાવે છે। આપણને સૌને પ્રોત્સાહિત કરવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી જેપી નડ્ડાજી અને પ્રદેશના અધ્યક્ષ અને માન્ય મંત્રી શ્રી CR પાટીલજી ખાસ જોડાયા છે। વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ, મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ અને હર ઘર તિરંગા જેવા કાર્યક્રમોએ નેશન ફર્સ્ટની ભાવનાથી નિશ્ચિત સફળતા મેળવી છે। આગામી દિવસોમાં 15મી ઓગસ્ટે આપણે સ્વતંત્રતા પર્વ ઉજવવાના છે। તે પૂર્વે જન જનમાં રાષ્ટ્રભક્તિ, देश प्रेम વધુ બળવત્તર કરવા આ હર ઘર તિરંગા અભિયાન વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી યોજાયું છે। દેશને સ્વતંત્રતા સ્વરાજ અપાવવામાં અનન્ય ભૂમિકા નિભાવી હતી એવા ગુજરાતના બે સપૂત ગાંધી બાપુ અને લોખંડી પુરુષ સરદાર પટેલ બંનેનું સ્મરણ કરીને તેમને વંદન કરું છું। આ મહાપુરુષો આપણની રાષ્ટ્રીય ચેતનાજનક અને રાષ્ટ્ર સેવાની ભાવનાના પ્રેરક છે। વર્તમાન સમયે ગુજરાતના બે સપૂત आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब અને બાહોશ ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ દેશને સુરાજ્ય સાથે વિકાસ પથ ઉપર આગળ ધપાવી રહ્યા છે। હર ઘર તિરંગાને યાદગાર જન આંદોલન બનાવવાની અપેક્ષા સાથે સૌને સ્વતંત્રતા પર્વની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવી વિરમું છું। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત। આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને હવે વિનંતી કરીએ છીએ केंद्रीय आरोग्य मंत्री અને राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब, आप कृपया हमें 2 शब्द कहे। श्री नड्डा साहब, આપણે સૌ ભારત માતાનો જય જયકાર બોલાવીશું। ભારત માતા કી।
बोलिए भारत माता की। जरा आवाज जोर से आनी चाहिए। भारत माता की। भारत माता की। आज के इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष श्री सी.आर. पाटिल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाई विजय भाई रूपानी जी, हमारी राजकोट की मेयर बहन श्री नैनाबेन पेदरदी जी, राघव भाई पटेल जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया जी, हमारी कैबिनेट की मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में मेरे साथी श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, राज्यसभा में मेरे साथी राम भाई मोकरिया जी, लोकसभा में संसद में मेरे साथी विनोद चावड़ा जी, मुकेश जोशी जी, मोहन भाई कुंडारिया जी, हमारे पूर्व सांसद उदय भाई जी, रमेश भाई तिलाला जी, डॉक्टर दर्शिता शाह जी, भारत बोगरा जी, श्रीमती बीनाबे आचार्य जी, नरेंद्र सिंह जडेजा जी, अश्विनी भाई मुलैया जी, हमारे वीरेंद्र शाह झाला जी, डॉक्टर माधव दवे जी, सभी मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में, मैं सबसे पहले अपने आदरणीय नेता वरिष्ठ नेता वजुभाई वाला जी को नमन करता हूं, जो यहां आज मंच पर उपस्थित हैं, और यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे स्कूल और कॉलेज के छात्र साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे गुजरात के तपस्वी भूमि, संतों की भूमि, समाज सुधारकों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानी की भूमि और जिस मिट्टी से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसी भूमि गुजरात में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले तो इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जब मैं ये कहता हूं कि यह संतों की भूमि है, ये समाज सुधारकों की भूमि है, ये हमारे आंतरिक चेतना को चेतन अवस्था में लाने वाली भूमि है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है कि इस धरती ने अनेक को संत महात्माओं को जन्म दिया, उनकी ये कर्म भूमि रही और साथ ही साथ समाज के सुधारकों को भी इस भूमि ने प्रफुल्लित किया है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज जब हम ये तिरंगा यात्रा में निकले हैं और हर जगह हमें तिरंगा ही तिरंगा देख रहा है, तो हमें आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो कालखंड भी याद आता है। और जब मैं उस कालखंड की बात करता हूं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि गुजरात का बहुत बड़ा योगदान आज के इस भारत के आजाद भारत की तस्वीर को स्थापित करने में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और जब मैं ये कहता हूं तो ये वीर भूमि, ये संतों की भूमि, ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों की भूमि कभी भी, और ये देश कभी भी महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकता है। वो महात्मा गांधी जिसने हमें आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया। और ये हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी का संबंध भी इसी गुजरात की पवित्र भूमि से जुड़ता है, जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना योगदान किया। आज के दिन हम सरदार पटेल को नहीं भूल सकते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं भूल सकते। मित्रों, ये कहना आसान है, लेकिन याद करो, यह देश जब आजाद हो रहा था तो 562 रियासतों में बटा हुआ राष्ट्र था, बटा हुआ देश था। कितने? 562 रियासत, 562 रियासत। और 562 रियासतों को जोड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसी गुजरात की मिट्टी से पैदा हुए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के 2 साल के अंदर 562 रियासतों को एक साथ जोड़ करके मेरा भारत महान ये बना करके दिखाया। ये हम सबके सामने इसका साक्षी है। 562 और मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी, उनका भी संबंध इस पवित्र माटी से जुड़ता है, जिन्होंने इस देश को अमृत काल से लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प लिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया इन द मेकिंग और इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन, इंडिया एज ए नेशन, इसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो तिरंगा यात्रा है, आज इसकी शुरुआत मुझे यहां राजकोट से करने को मिल रही है। कल सूरत में, आगे चल करके वडोदरा में और अहमदाबाद में इस तरीके की बड़ी बड़ी विकास यात्राएं निकलेंगी और तिरंगा यात्रा निकलेगी। लेकिन ये तिरंगा यात्रा तालुक तक पहुंचेगी, मंडल तक पहुंचेगी, हर तालुक में जाएगी और हमारा तिरंगा यात्रा का क्रम 15 अगस्त तक चलता रहेगा और तिरंगा हर घर तिरंगा, इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। इसके लिए आप सब लोग लगे हैं, इसको मैं आप सबके इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं विशेष करके युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं, मैं विशेष करके युवा साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि मित्रों, ये आजादी हमको आसानी से नहीं मिली है। मित्रों, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे हजारों नौजवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जीवन का बलिदान दिया है। हमारे लाखों परिवारों ने आजादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर दिया। हमारे लाखों परिवारों ने न सुख देखा, न चैन देखी, न दिन देखा, न रात देखी, सिर्फ अपने भारत को, मां भारती को आजादी दिलाने के लिए उन लोगों ने हर तरीके से योगदान दिया है। और इसी कारण से आज हमारा भारत आजाद हुआ है। आज ये समय है, आज ये मौका है। मैं देख रहा था कि गांधी जी के रूप में, सरदार पटेल के रूप में कुछ लोग यहां पर आए हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं जो उनके माध्यम से लोग गांधी जी को याद करेंगे, सरदार पटेल को याद करेंगे, अपने इतिहास को याद करेंगे, किस तरीके से देशभक्ति के साथ ओतप्रोत होकर के इस देश को आजादी दिलाने के लिए लोगों ने काम किया। लोगों ने अपना दिन रात एक करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए,
और अंग्रेजों को मजबूर किया कि वह भारत छोड़े। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं 9 अगस्त जो कल बीता है उसको भी भारत भूल नहीं सकता, जब महात्मा गांधी ने कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कल 9 अगस्त का दिन, वो पवित्र दिन जिस दिन महात्मा गांधी ने कहा भारत छोड़ो, और ये नारा नहीं रहा, ये घर घर की आवाज बन गई और घर घर ने इस बात को, अंग्रेजों को चुनौती दी कि भारत हमारा देश है और भारत अंग्रेजों को छोड़ना होगा, और भारत छोड़ो आंदोलन चला था। एक के बाद एक आंदोलन चले, और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं, अगर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ होता तो सन 47 को 15 अगस्त को आजादी नहीं होती।